नमस्कार। आज हम बात करेंगे महिला कानून और लैंगिक न्याय के बारे में। भारत में महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई संवैधानिक प्रावधान और कानून बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को समानता और सुरक्षा प्रदान करना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये अधिकार क्या हैं, किस तरह से महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिलती है और समाज में लैंगिक न्याय की क्या भूमिका है। शुरुआत करते इतिहास में महिलाओं को अक्सर आर्थिक संसाधनों और अवसरों से वंचित रखा गया। उनका कार्यक्षेत्र मुख्य घरेलू सीमाओं तक सीमित था। समाज में व्याप्त भेदभाव, अशिक्षा और पुरुष प्रधान सोच ने महिलाओं की स्थिति को कमजोर किया, लेकिन समय के साथ समाज में बदलाव आया और महिलाओं के अधिकारों की मांग उठी। इसी के चलते भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए। भारतीय संविधान महिलाओं को लैंगिक न्याय दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 39 से और ई आजीविका के समान अधिकार और कामगारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात करते हैं। महिलाओं को कार्यस्थल पर समान वेतन का अधिकार है। समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत किसी भी महिला को उसके लिंग के आधार पर कम वेतन नहीं दिया जा सकता। ये कानून सुनिश्चित करता है कि महिलाओं और पुरुषों को एक ही प्रकार के कार्य के लिए समान वेतन मिले। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कार्यस्थल पर भेदभाव कम होता है। ये अधिकार महिलाओं को महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार है। यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है तो वह इसकी शिकायत कर सकती है। इसके लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान है, जिनके तहत दोषियों को सजा दी जा सकती है। यह अधिकार महिलाओं को सुरक्षित माहौल में काम करने का भरोसा देता है, साथ ही इससे कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है। ऋतुलाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार है। पहले ये अवकाश 12 सप्ताह था, जिसे बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। ये सुविधा उन महिलाओं के लिए भी है जो गोद लेती हैं या सरोगेसी के माध्यम से मां बनती हैं। मातृत्व अवकाश महिलाओं को अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए पर्याप्त समय देता है और उनके स्वास्थ्य। घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत पत्नी या घरेलू संबंधों में रहने वाली महिलाओं को शारीरिक, मौखिक, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा मिलती है। यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकती है और कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। ये कानून महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए भी विशेष नियम बनाए गए हैं। बिना विशेष आदेश के महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यदि गिरफ्तारी जरूरी हो तो महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति अनिवार्य है। इससे महिलाओं को पुलिस कार्रवाई के दौरान भी सुरक्षा और सम्मान मिलता है। महिलाएं अपनी शिकायतें अब ईमेल या पंजीकृत डाक के माध्यम से भी दर्ज करा सकती हैं। यह सुविधा खासकर उन महिलाओं के लिए है जो सीधे थाने जाकर शिकायत दर्ज नहीं कर सकती। इससे महिलाओं को न्याय पाने में आसानी होती है और वे बिना डर के अपनी बात रख सकती हैं। डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा ने महिलाओं के लिए न्याय की राह को और सरल बना दिया है। यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिलाओं को अपनी पहचान गुप्त रखने का अधिकार है। कानून के अनुसार पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इससे महिलाओं को न्याय की प्रक्रिया में सुरक्षा और सम्मान मिलता है। ये प्रावधान महिलाओं को आगे आकर शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे अपराधियों को सजा दिलाना आसान होता है। महिला का पीछा करना या उसका अपमानजनक चित्रण करना कानूनन अपराध है। यदि कोई व्यक्ति महिला का पीछा करता है या उसकी छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ये प्रावधान महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षा का एहसास दिलाता है और अपराधियों को सजा का डर रहता है। राष्ट्रीय महिला आयोग जनवरी 1992 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
इसका मुख्य कार्य महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करना और सरकार को नीति संबंधी मामलों पर सलाह देना है। आयोग महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई करता है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। ये संस्था महिलाओं के लिए एक मजबूत सहारा है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण-पोषण का अधिकार मिलता है। इसमें भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा और चिकित्सा व्यय शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं करता, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये कानून महिलाओं और बच्चों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। समान नागरिक संहिता यूसीसी का उद्देश्य धर्म के आधार पर बने व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। वर्तमान में गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान पारिवारिक कानून लागू है। ये संहिता लैंगिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बिना सहमति के और गैरकानूनी तरीके से शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार कहलाता है। ये सबसे गंभीर अपराधों में से एक है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। कानून पीड़िता की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करता है, साथ ही पीड़िता की पहचान गुप्त रखने का भी प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 496 के अनुसार धोखाधड़ी के इरादे से किया गया फर्जी विवाह दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ कपटपूर्ण विवाह करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ये कानून महिलाओं को विवाह के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। भारत में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कानून तो बने हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां हैं। समाज में जागरूकता की कमी, पारिवारिक दबाव और कानूनी प्रक्रिया की जटिलता के कारण कई बार महिलाएं अपने अधिकारों का पूरा लाभ नहीं उठा पाती। इसलिए कानून के साथ साथ समाज में जागरूकता और शिक्षा भी जरूरी है। एक छात्र के रूप में महिला कानूनों का ज्ञान न केवल कानूनी साक्षरता बढ़ाता है, बल्कि समाज में न्यायपूर्ण वातावरण बनाने में भी मदद करता है। जब महिलाएं अपने अधिकारों को जानती हैं, तो वे उनका उपयोग कर सकती हैं और अन्य महिलाओं को भी जागरूक कर सकती हैं। इससे समाज में लैंगिक समानता और न्याय की भावना मजबूत होती है। लैंगिक न्याय का मतलब है समाज में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर मिलना। इसका उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना है। लैंगिक न्याय के बिना समाज का समुचित विकास संभव नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 39 और 42 महिलाओं को विशेष अधिकार और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अनुच्छेद महिलाओं को समाज में समानता, भेदभाव से मुक्ति, आजीविका के समान अवसर और मातृत्व राहत का अधिकार देते हैं। इन प्रावधानों के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं को समान वेतन, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और मातृत्व अवकाश जैसे अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। कार्यस्थल पर समानता से महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। महिलाओं के लिए सुरक्षा के कई कानूनी उपाय उपलब्ध हैं, जैसे घरेलू हिंसा से सुरक्षा, गिरफ्तारी के विशेष नियम, शिकायत दर्ज करने के आसान तरीके और गोपनीयता का अधिकार। ये उपाय महिलाओं को समाज में सुरक्षित महसूस कराने के लिए बनाए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए काम करता है। यह आयोग सरकार को सलाह देता है, महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई करता है और उनके लिए नीति निर्माण में सहयोग करता है। आयोग की भूमिका महिलाओं के लिए एक मजबूत सहारा है। भरण पोषण का अधिकार महिलाओं और बच्चों की आर्थिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकते हैं
और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं। ये कानून परिवार के कमजोर सदस्यों की रक्षा करता है। समान नागरिक संहिता अक्स समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए जरूरी है। इससे सभी नागरिकों को एक समान कानून के तहत अधिकार और कर्तव्य मिलते हैं। यूसीसी लैंगिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इससे अपराधियों को सजा मिलती है और महिलाओं को न्याय मिलता है। साथ ही पीड़िता की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान उन्हें आगे आने के लिए प्रोत्साहित करता है। पटपूर्ण विवाह के खिलाफ कानून महिलाओं को विवाह के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाते हैं। इससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होती है और वे न्याय के लिए आगे आ सकती हैं। ये कानून समाज में विश्वास और सुरक्षा का माहौल बनाता है। कानून समाज में बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है। जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, तो वे समाज में बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। कानून और समाज का तालमेल लैंगिक न्याय की दिशा में जरूरी है। महिलाओं के अधिकारों के प्रति शिक्षा और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं, तो वे अपने अधिकारों को जानती हैं और उनका उपयोग कर सकती हैं। इससे समाज में लैंगिक समानता और न्याय की भावना मजबूत होती है। महिलाओं के लिए कानूनी सहायता के कई साधन उपलब्ध हैं, जैसे महिला हेल्पलाइन, लीगल एड सेंटर और एनजीओ। ये संस्थाएं महिलाओं को कानूनी सलाह, सहायता और संरक्षण प्रदान करती हैं। इससे महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। महिला कानून और लैंगिक न्याय महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब महिलाएं अपने अधिकारों को जानती और समझती हैं, तो वे आत्मनिर्भर बनती हैं और समाज में अपनी पहचान बनाती हैं। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए जरूरी है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिले। महिला कानून और लैंगिक न्याय के प्रावधान समाज में न्याय, समानता और सुरक्षा की भावना को मजबूत करते हैं। कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के कारण आज महिलाएं शिक्षा, रोजगार, राजनीति और समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उनकी भागीदारी समाज के विकास के लिए जरूरी है। महिला कानूनों के लागू होने से समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं और समाज में अपनी जगह बना रही हैं। ये बदलाव समाज के लिए शुभ संकेत है। कई बार कानूनी प्रक्रिया की जटिलता के कारण महिलाएं न्याय नहीं पा पाती। इसके लिए जरूरी है कि कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया जाए, ताकि हर महिला अपने अधिकारों का लाभ उठा सके। समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेज और मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब समाज जागरूक होगा, तभी महिलाओं को उनके अधिकार मिल पाएंगे। भविष्य में महिला कानूनों को और मजबूत और प्रभावी बनाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार, समाज और महिलाओं को मिलकर काम करना होगा, तभी महिलाओं को सच्चा न्याय और समानता मिल सकेगी। छात्रों की भूमिका महिला कानूनों के प्रचार प्रसार में अहम है। वे समाज में जागरूकता फैलाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग कर सकते हैं। इससे समाज में लैंगिक न्याय की भावना मजबूत होगी। महिला कानूनों को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करना जरूरी है। इससे छात्र छात्राएं बचपन से ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे और समाज में न्यायपूर्ण वातावरण बनेगा। सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। महिलाओं के लिए 1091 जैसी हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं, जिन पर वे किसी भी आपात स्थिति में मदद मांग सकती हैं। ये हेल्पलाइन महिलाओं की सुरक्षा के लिए
24x7 काम करती हैं। महिला एनजीओ महिलाओं को कानूनी सलाह, सहायता और संरक्षण प्रदान करते हैं। ये संस्थाएं महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती हैं और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करती हैं। महिला कानूनों का प्रचार प्रसार जरूरी है ताकि हर महिला अपने अधिकारों को जान सके। इसके लिए सरकार, मीडिया और समाज को मिलकर काम करना चाहिए। अंत में, महिला कानून और लैंगिक न्याय के प्रावधान महिलाओं को समाज में समानता, सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों का सही क्रियान्वयन और समाज में जागरूकता ही महिलाओं की स्थिति को बेहतर बना सकता है। आइए हम सब मिलकर एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना में योगदान दें। मार्गदर्शिका महिला कानून और लैंगिक न्याय के पाठ्यक्रम के लिए एक शैक्षिक संसाधन है। छात्रों, शिक्षकों और समाज के लिए ये जानकारी न केवल कानूनी साक्षरता बढ़ाती है, बल्कि समाज में न्याय और समानता की भावना को भी मजबूत करती है।